दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 62 सीटें जीती थी, वो 2024 में सिर्फ 33 सीटें जीती। इसके पीछे तमाम वजह बताई जा रही, लेकिन आज हम एक और वजह आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार से नाराज थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले एक डेटा आपको दिखाना चाहता हूं। वो डेटा पोस्टल बैलेट का है, जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट से जो वोट मिले वो एनडीए के खाते में करीब 40.75% आए, वहीं इंडिया के खाते में 45.41%। यानी अगर आप इसको तुलना करेंगे तो एनडीए से 5% ज्यादा पोस्टल बैलेट वोट इंडिया के खाते में गया, इंडिया को ज्यादा वोट मिला। ये एक बात समझ में आती है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में हैं वो बीजेपी की सरकार से नाराज थे। लेकिन क्यों नाराज थे? नाराज इस वजह से थे क्योंकि वो ओपीएस को लेकर गुस्से में थे। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसके वेतन का आधा पैसा पेंशन के तौर पर मिला करता था, जो पेंशन व्यवस्था 2004 में खत्म हो गई थी। लेकिन ओपीएस को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज थे। अब इस डेटा को थोड़ा सा और खोलकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक आंकड़ा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर चुनाव लड़ी। 5 सीटें उसने अपने अलायंस के सहयोगियों के लिए छोड़ दी थी। 2 सीटें अपना दल, 2 सीटें आरएलडी और 1 सीट एसबीएसपी के लिए। लेकिन बीजेपी को पोस्टल बैलेट का जो वोट मिला वो मिला 89,496, जबकि समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और वोट मिला 84,433। यानी कि सीटें यहां पर कम है, बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वोट लगभग बराबरी की तरफ है। यानी भारतीय जनता पार्टी 1 लाख पोस्टल बैलेट भी नहीं छू पाई। कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 21,209 वोट मिले पोस्टल बैलेट से। लेकिन क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोस्टल बैलेट के वोट्स में नाराजगी देखने को मिली है। वो नाराजगी कैसे देखने को मिली है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1,41,000 वोट पोस्टल बैलेट से मिले, यानी कि जो डेटा है वो 31.9% का है। अब इसी के उलट आप समाजवादी पार्टी का पोस्टल बैलेट समझने की कोशिश कीजिए। समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में पोस्टल बैलेट से 1,99,000 वोट मिला, यानी तकरीबन 2 लाख के आसपास। यह परसेंटेज था 45.1%। यानी कि यहां भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे नजर आती है। अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो मोटा मोटा 14 से 15% का फर्क यहां पर नजर आता है। यानी कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिनकी संख्या अनुमानित तौर पर उत्तर प्रदेश में 16 लाख आंकी जाती है, वो इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज नजर आए, क्योंकि वो ओपीएस चाहते हैं, वो पेंशन स्कीम चाहते हैं कि बहाल कर दी जाए, जो कि हुई नहीं उत्तर प्रदेश में। नाराजगी की कई वजहें हैं, भर्ती ना होना भी एक वजह है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से युवाओं को पेपर लीक का मसला देखिए, नौकरी का मसला देखिए, यानी कर्मचारियों से जुड़े भी तमाम मसले ऐसे हैं जिस पर सरकारी कर्मचारी नाराज थे। अब इस आंकड़े पर जब उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बात करने की कोशिश की गई तो उनका यह कहना है कि ये जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था अगर सभी सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने का मौका मिल जाता। वो मिल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि तमाम जो कर्मचारी होते हैं वो चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त होते हैं, वो अपना वोट नहीं दे पाते। लेकिन अगर वो अपना वोट दे देते तो यह आंकड़ा बदल सकता था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती है, जिन सीटों पर वो विजयी हुई है, वहां भी तस्वीर बदल सकती थी। यानी अब भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह समझना होगा कि सरकारी कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में है, जो नौकरी कर रहा है, जो व्यवस्था को चला रहा है, वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। और अगर उसकी नाराजगी ना दूर हुई तो आगे आने वाले तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।